बात तब की है जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अचानक किसी जुगाड़ की वजह से मैं उनसे मिलने उनके घर पर चला गया। सुबह की चाय पर बातचीत तय हुई थी। मुझे उनके बरामदे तक पहुंचने में, जहां आमतौर पर वो अपने पत्रकारों से मिलते हैं, मुझे 10-12 मिनट 15 मिनट की देरी हो गई। मुझे पता था उनके चेहरे पर, उनके आंखों में मेरा ये भाव था कि मैं विलंब से वहां पहुंचा हूं। किंतु जब मैंने बिना उनकी प्रश्न के ही जब मैंने उनका जवाब दे दिया कि ये 10-12 मिनट जो मुझे विलंब के लगे हैं, उसका कारण वो बैरियर है, वो अवरोध है जो उन्होंने जगह जगह सड़क पर लगा रखे हैं, और उन बैरियर्स की वजह से बावजूद मुझे ड्राइवर समय पर लाया था, मुझे देर हो गई। खैर उनका कोई बात नहीं, हम अपनी बात शुरू करते हैं। उन्होंने मेरी पत्रिका को देखा, इधर उधर से उलट पलट करके देखा, 2-3 पेज उन्होंने विशेष रूप से पढ़े, और उनकी नजर उस पेज पर टिक गई अचानक जिसमें विशेष रूप से एक राइटअप था जिसका नाम था मोदी का विकल्प मोदी। यानी उस समय के पॉलिटिकल सिनेरियो में जब मोदी मुख्यमंत्री थे, दुनिया भर के विरोध झेल रहे थे, दुनिया भर की परिस्थितियां उनके खिलाफ में पैदा की जा रही थी, दुनिया भर का उनके खिलाफ एक तरह से अफवाहें फैलाई जा रही थी, उनके खिलाफ कोर्ट केसेस चल रहे थे। किंतु मोदी जी स्थित प्रज्ञ होकर के अपनी बात आराम से कर रहे थे। उनके दिमाग में, उनके दिल में कोई रोष नहीं था, कोई असंतोष नहीं था, और वो एक बहुत ही सधे हुए खिलाड़ी की तरह से, राजनीतिज्ञ की तरह से वो काम कर रहे थे। उनसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा, और शाम का दोबारा उनसे मिलना तय हुआ। कोई ऐसा योग बन गया कि मुझे अपने बीकानेर के मित्र माणक आचलिया से मिलने जाना पड़ा। उनकी पत्नी गुजरात में मुख्य सचिव थी वहां से, सुधा आचलिया। उनके अब मेरा निर्णय था, मोदी जी से मैं नहीं मिल पाया, किंतु बाद में मैंने अपनी इस मुलाकात का जिक्र अपनी पत्रिका में किया, और मेरे संपादक जो दिल्ली में भी आना जाना जिनका बना रहता था, मोदी जी से विशेष अवसर पर मिले। और दिग्दर्शक पत्रिका की ओर से और इस चैनल की ओर से, जिसका नाम है रियल न्यूज इंडिया व्यूज, उसकी ओर से प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अभिनंदन।